ओके, है ना। पिछले टर्म पर हम पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है। पिछले टर्म पर हम पढ़ा रहे थे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बायो-सेवर्ट लॉ का हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा दिया था, हमें बताना है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एक बार फिर से एक बार इसको ज़रा यहाँ से, है ना, रेफरेंस करें। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक, ओके, राइट, क्लियर। dB इक्वल टू dB प्रोपोर्शनल टू क्या है, आईडीएल क्रॉस आर एंड डिवाइडेड बाय आर क्यू, वेक्टर आर क्यू का मैग्नीट्यूड। ओके, इस तरीके से वेक्टर आर अगर लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड यहाँ बाहर लिखेंगे। ओके, सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आईडीएल क्रॉस आर एंड द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड। एंड दिस क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट मिलता है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर आईडीएल एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर आर। इन दोनों के पर वेक्टर पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर, क्योंकि हम यही जानते हैं ना कि वेक्टर प्रोडक्ट्स में क्या जो रिजल्ट मिलता है वो दोनों वेक्टर या उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा जिसमें दोनों वेक्टर बोथ वेक्टर लाइज, है ना। तो यानी दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू करंट एलिमेंट एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर, है ना। अगर हम यहाँ पर इसका डायरेक्शन देखें कि दिस इज इन द प्लेन एंड दिस इज इन दिस प्लेन, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर dB लाइक दिस, है ना, ऐसे आएगा इसका डायरेक्शन इस पॉइंट पर, ठीक। ये हाँ, dB इज परपेंडिकुलर टू आईडीएल एंड dB इज परपेंडिकुलर टू आर। तो कौन से पेयर्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, थीटा इक्वल टू यहाँ पर, ठीक है। एंड थीटा कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन आईडीएल एंड आर, और इस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है करंट एलिमेंट आईडीएल और पोजीशन वेक्टर आर के बीच, ये थीटा, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ dB डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन दीज टू। तो हमें ज़रा स्पेशल केसेस लिखें, दो लिखो नीचे स्पेशल केसेस, देखें dB की वैल्यू थीटा पर, ठीक है। सो dB इक्वल टू इन बायो-सेवर्ट लॉ स्पेशल केस नंबर 1 एंड dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सपोज करें कि थीटा इक्वल टू वी टेकन 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। दिस इज अलोंग द करंट एलिमेंट, है ना, यानी बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। और थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो करंट एलिमेंट के अलोंग है, थीटा इक्वल टू 0। और जब हम साइन 0 रखेंगे देन दिस इज 0, सो नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, याद रखना। यानी अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो करंट एलिमेंट की अगर अलोंग है तो भले ही करंट फ्लो हो रहा हो, उस पर नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंक्लूजन, सेकंड पॉइंट देखें। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो थीटा इक्वल टू बी टेकन 90 डिग्री। और 90 डिग्री जैसे इस फार्मूले में रखोगे तो साइन है ना 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, देन योर मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 91, ओके, अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, है ना, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। जब परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, ठीक। ये होता है बायो-सेवर्ट लॉ में, ठीक। नंबर 2 केस। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके चले हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर हम लेकर के चले हैं, क्या पहले हमने फार्मूला लिखा था, क्या देखें ज़रा, थर्ड पॉइंट, स्पेशल केस नहीं है ये, है ना। इक्वल टू हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या लिया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक। एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर -7, और यूनिट को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूटन मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला 1 मीटर, यानी टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, ओके। दिस इज, याद रखना यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 पावर -7, और वी कैन से म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, एंड दिस म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम,
परमिएबिलिटी, ओके, परमिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ये होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे बताएंगे व्हाट इज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि स्पेस में अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा तो मैग्नेटिक फील्ड रखने से हाउ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एग्जिस्ट इन द स्पेस, है ना, और मीडियम के चेंज होने पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल चेंज। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ दिस परमिएबिलिटी डिपेंड ऑन द मीडियम आल्सो, ठीक है, कि किस टाइप के मीडियम में हमको मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ ए मैग्नेट फाइंड आउट करना है। इफ द मीडियम इज चेंज देन दिस परमिएबिलिटी विल आल्सो चेंज। आगे हमारे पास आएगा सॉफ्ट आयरन के लिए, है ना, परमिएबिलिटी फाइंड आउट करते हैं हम। या क्या होता है कि किसी सॉलिनॉइड हो, एक हम डिवाइस बताएंगे आगे, उस सॉलिनॉइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन की कोर को रख देते हैं, तो वहाँ पर परमिएबिलिटी फैक्टर चेंज हो जाता है। इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे इंडक्टर का, कॉइल का, वहाँ भी परमिएबिलिटी पर डिपेंड करेगा इंडक्टेंस, ओके, तो ये फैक्टर भी आगे और भी आएगा, ठीक है। दिस इज योर कंप्लीट बायो-सेवर्ट लॉ, याद रखो, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक, ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक। अब हम इसका बायो-सेवर्ट लॉ का मैग्नेटिक फील्ड जो निकालते हैं उसकी कुछ ना कुछ कंपैरिजन है यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, देखते हैं, है ना। दोनों में कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंसेस हैं, है ना, लेकिन दोनों एनालॉजी है, दोनों में, है ना, समानता तो है। तो एक तरफ हम कूलम्ब्स लॉ अगर तुमको देखो डिफाइन करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, वैसे ही यहाँ पर हम बायो-सेवर्ट लॉ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। देखें ज़रा, हमारा कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था DE या E इक्वल टू 1/4πε0 dq/r², ओके। एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट की वजह से, सॉरी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, चार्ज एलिमेंट की वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इन द सेम वे हेयर वी फाइंड dV इक्वल टू μ0/4π, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ठीक, IDL एंड sin θ/r²। सिमिलरिटी दोनों में क्लियर नज़र आ रही है ना। यहाँ पर ये करंट एलिमेंट है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड DE इज डिपेंड ऑन DQ, डिपेंडेंस ड्यू टू चार्ज एलिमेंट। इन द सेम वे हेयर मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू करंट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर फर्स्ट पॉइंट, ओके। सेकंड पॉइंट देखना, यहाँ पर जो DB होता है ना, DE, दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, OB इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस है ना। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड OB इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस इज द सिमिलरिटी, है ना। बिल्कुल दोनों लॉज जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट फाइंड आउट करते थे एंड OB इनवर्स स्क्वायर लॉ। इन द सेम वे बायो-सेवर्ट लॉ वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड OB इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड ड्यू टू करंट एलिमेंट। बस दोनों में जो बहुत अच्छा डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट एंड चार्ज एलिमेंट, जो चार्ज एलिमेंट है यहाँ पर DQ, दिस इज स्केलर टर्म, ओके, ये स्केलर क्वांटिटी है। जबकि यहाँ पर जो करंट एलिमेंट हम ले रहे हैं IDL, दिस इज योर वेक्टर एलिमेंट, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। देखो तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज एलिमेंट स्केलर क्वांटिटी की वजह से हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर कोई भी मीनिंग डायरेक्शन का नहीं है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट केवल चार्ज एलिमेंट की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, राइट। लेकिन बायो-सेवर्ट लॉ में चूंकि DB जो है वो करंट एलिमेंट IDL की वजह से है, विच इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, इसीलिए किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, sin θ। यानी ऐसा नहीं यहाँ पर है कि केवल चार्ज एलिमेंट, करंट एलिमेंट की ही वैल्यू कुछ भी हो, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि करंट एलिमेंट किस डायरेक्शन पर है। और अभी हमने दो केसों में तुमको थीटा की वैल्यू को चेंज करके दिखाया कि अगर हम थीटा को चेंज कर देते हैं, वी विल चेंज थीटा, देन द वैल्यू ऑफ DB विल चेंज इन स्पाइट ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द करंट एलिमेंट। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस here. Difference is this is the electric field due to scalar element, and in Biot-Savart law magnetic field due to vector element. This is very important point, ठीक है, ये सब नोट करके रख लें, ठीक है। इसी के बाद इसमें एक पॉइंट होता है
कि हम दोनों में यहीं पर कंपैरिजन एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं परमिटिविटी और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस में। तुम्हारी किताब में ये है, ठीक है, चूँकि है इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों का रिलेशन। और एक ड्राइव होता है सी स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको देखते हैं जरा, सी इक्वल टू 1/μ0 इंटू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखते हैं जरा कैसे ड्राइव होगा। देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ यूनिट इज न्यूटन हैस मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एंड 4μ0/4 μ0/4 अभी हमने पढ़ा 10⁻⁻7 एंड यूनिट इज टेस्ला इंटू मीटर, राइट, पर एम्पियर, राइट। अगर हम यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दें इस तरीके से, है ना, और डिवाइड करेंगे तो देखो 4π से 4π कैंसिल, ठीक है, ये 4π से 4π ये कैंसिल, μ0 ये तो μ0 है, बना रहेगा, ठीक है। 4π से 4π कैंसिल, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ गया। इसको भी हम अपॉन में ले जाएं, 1/, देखो जरा 1/, चलो इसको ऊपर ले जाते हैं, अच्छा है ना, डिवाइड किया है ना, तो 9 × 10⁻16, राइट, एंड इनटू इस यूनिट को सॉल्व करके देखो, दिस इज योर मीटर, 1 मीटर कैंसिल, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, राइट, एंड डिवाइडेड बाय टेस्ला अपॉन एम्पियर, है ना। टेस्ला को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू एम्पियर, और एक एम्पियर ऑलरेडी है तो एम्पियर का स्क्वायर इंटू मीटर, वी कैन राइट, ओके। और एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, राइट, ठीक। और देखो, ठीक है ना, ये मीटर एक बचा है और 1 मीटर ऑलरेडी ऊपर है, और ये सेकंड स्क्वायर, ये मीटर ऊपर ले जाओगे तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, यानी 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻16, इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸, है ना। वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, यानी दिस इज योर कंप्लीट होल स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज योर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब दिस इज योर 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लाइट, है ना, स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, है ना, square of speed of light. So we can say C equal to 1/√μ0 into epsilon naught. This is the relation between permittivity of free space and permeability of free space, and very important relation regarding electromagnetic theory. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, ठीक है, आगे आएगा चैप्टर्स में, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में ये आता है, ठीक है। ओके, 1 मिनट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज योर कंप्लीट बायो-सेवर्ट लॉ। नाउ डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। अब बायो-सेवर्ट लॉ के बहुत से एप्लीकेशन होते हैं। पहला एप्लीकेशन है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, है ना, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करें, ठीक है। हमें इसमें ये ड्राइव करना है, B इक्वल टू ये निकलेगा सेंटर पर, B इक्वल टू μ0/2I/R, और होल टर्म ले लोगे तो NI/R, ठीक है, यानी अगर नंबर ऑफ टर्न दिए हो तो NI/R हम ये प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखें जरा, बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव है, देखना जरा, हाँ लिखते चलो, ये सब नोट्स बना लो, है ना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। देखें, वी हैव वन सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ठीक,
and carries current I ampere and the radius of this loop is r and we have to find the magnetic field at this center। ठीक है, हमारे पास इस लूप का एक छोटा सा हम एलिमेंट ले लें, इस पूरे के पूरे लूप में करंट आई फ्लो हो रहा है, हम एक ही बार में पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते। पहले हमको यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया पी क्यू, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और इस छोटे से एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट का हम लेंथ ले रहे हैं डी एल। सो दिस इज योर करंट एलिमेंट पी क्यू आई डी एल and at this point the direction is along the tangent। okay, so this is the direction of your current element। okay, and this is your, now this radius your becomes radius vector, ठीक, O, and what is the direction between current element and radius vector is 90 degree। so first we calculate the magnetic field, small magnetic field at center due to this small element। so dB equal to, apply here Biot-Savart law, dB equal to mu naught upon 4 pi I into dl into sin थीटा, और sin थीटा यहाँ पर थीटा कितना है, रेडियस वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल देखो क्लियर दिखा रहा 90 डिग्री। सो आई डी एल साइन 90 एंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। This is the small magnetic field at the center due to small current element of the loop, है ना, and having length, this element small element having length dl। now we calculate the magnetic field due to the whole length of the circular loop of radius r। okay, अब हमको टोटल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड टोटल निकालना है, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लिखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O, ठीक है। सो B इक्वल टू बी हैव टू इंटीग्रेट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। हम इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दें, यहाँ पर इंटीग्रेट कर दें। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस। सो B इक्वल टू, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, आई करंट इज सेम फॉर एंटायर लूप, सो आई इज टेकन आउटसाइड, एंड अपॉन आर स्क्वायर जब इंटीग्रेट करोगे तो अपॉन आर स्क्वायर इज द रेडियस इज सेम फॉर लूप आर स्क्वायर, एंड ओनली इंटीग्रेट फॉर स्मॉल एलिमेंट करंट एलिमेंट, है ना। दिस इज स्मॉल लेंथ वी हैव टू इंटीग्रेट फॉर होल लेंथ ऑफ द लूप। सो वी इंटीग्रेट ओनली दिस डी एल एंड द कॉन्स्टेंट फैक्टर टेकन आउटसाइड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, and the integration of this total length of the loop is the circumference 2 pi r। so B equal to mu naught upon 4 pi I upon r square and into length of the total length of the 2 pi r, circumference of the loop, right। now देखें 2 pi से 2 pi 2 times cancel, 1 r cancel। so magnetic field at the center due to entire length of the loop mu naught upon 2 and I upon r। this is your magnetic field at the center of the circular current carrying loop। हो गया। एक पॉइंट यहाँ पर सुनना हो, पॉइंट ये है कि अगर हो सकता है कि इस लूप में नंबर ऑफ टर्न एक है, नंबर ऑफ टर्न है तो करंट 1 टाइम्स, ठीक है, आई। हो सकता कि किसी कॉइल के लूप के 5 टर्न होते, देन करंट बिकम्स 5 टाइम्स यानी 5i। सपोज किसी कॉइल को बनाने में नंबर ऑफ लूप्स जो होते हैं, किसी कॉइल को बनाने में कॉपर के वायर के या किसी भी वायर के नंबर ऑफ टर्न हम 100 ले लेते, देन करंट बिकम्स 100 टाइम्स यानी 100i। और अगर मान करके चलो टोटल नंबर ऑफ टर्न, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स किसी भी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को हम स्मॉल एन या कैपिटल एन ले लें तो तुम्हारा करंट उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एंड एन आई अपॉन आर, वेयर स्मॉल एन हेयर वी टेक इन द टोटल नंबर ऑफ टर्न, है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न ऑफ द लूप, ठीक, इन ए कॉइल। तो ये किसी कॉइल के सेंटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट इससे हम कर लेते हैं, ठीक है। चाहे स्मॉल एन ले लें, चाहे हम कैपिटल एन, हैव नो मैटर, ठीक है। सो दिस इज योर वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ एट द सेंटर। ये तो देखो कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब हो सकता है कि हमें किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, ठीक है। देखो हम इसको समझा रहे हैं, है ना। ये भी इस पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ऑन द एक्सिस, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट केस है ऑन द एक्सिस ऑफ लूप।
किसी कॉइल के सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है उसकी एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड आउट करते हैं लाइक दिस। सपोज ये कोई लूप है, ये इसकी रेडियस है आर या ए, ठीक है, और इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है तुम्हारा आई, ठीक, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ लूप एंड दिस इज एक्सिस। ये कहलाती है, ये कोई सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, इसकी ये जो पॉइंट ओ से जो लाइंस पास हो रही है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द लूप एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, है ना, पी, थोड़ा सा और ज़्यादा दूर हो गया, ठीक है। यानी अब हमको इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो एक्सियल पॉइंट किस डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ द लूप से, आर, ठीक। मेथड इसका देखो वही हम तुमको बता दे रहे हैं, तुम लोग खुद ही ड्राइव करना। हम पहले एक इसके छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करें, उस एलिमेंट को जोड़ें, डिस्टेंस आर ले लें, ठीक है। इस एलिमेंट की हम लेंथ कितना ले लें, इस एलिमेंट का एक छोटा सा लेंथ ले लें हम, क्या, इस छोटा सा एलिमेंट का लेंथ ले लें कितना, dl, ठीक है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। यहाँ पर जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरीके से, है ना, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, देन दिस एंगल इज योर 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल तुम्हारा कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक। देन योर मैग्नेटिक फील्ड कम्स परपेंडिकुलर टू दिस करंट एलिमेंट एंड दिस पोजीशन वेक्टर आर, सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड dB, ठीक। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dB, dB तुम्हारा आएगा, यहाँ पर कर दे रहे हैं, है ना, dB तुम्हारा आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 91 अपॉन आर स्क्वायर, सो दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक। और एक छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगा, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था बायो-सेवर्ट लॉ में, दिस इज परपेंडिकुलर टू आई डी एल एंड वेक्टर आर, सो इट्स डायरेक्शन इज दिस। एंड सपोज करो कि ये जो लाइन है, जो करंट एलिमेंट को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी से जोड़ रही है, ये अगर थीटा एंगल ये बनाए, तो इस पर अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि ना तो ये हॉरिजेंटल है, ना तो अलोंग द एक्सिस है, ना परपेंडिकुलर द एक्सिस है, बट मेक सम एंगल, दिस इज थीटा, देन दिस इज आल्सो योर थीटा, राइट। एंड वी रिजॉल्व द टू कंपोनेंट एट दिस पॉइंट पी। मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, वन कंपोनेंट इज योर, दिस कंपोनेंट इज dB cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री से ये भी थीटा होगा। एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर अलोंग द एक्सिस, dB sin थीटा, राइट। इस तरीके से एक्सिस पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड और उसके टू कंपोनेंट फाइंड आउट करें। अभी हमको मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप की वजह से निकालना है। अपोजिट सिमेट्रिक अपोजिट एक एलिमेंट हम यहाँ पर और ले रहे हैं, करंट आई फ्लो हो रहा है और इसकी भी लेंथ हम सिमेट्रिकली dl ले रहे हैं। एंड दिस इज आल्सो अलोंग द टेंजेंट एंड दिस इज योर रेडियस वेक्टर r, ठीक। एंड बाय द सिमेट्री, सेम सिमेट्रिक अपोजिट डायमेट्रिक current element is taken of the circular loop, and again same magnetic field for same angle theta we can find out. This is your dB and this is have same magnitude of this, right। and again we have two component of this magnetic field। अगर इस लाइन इस तरीके से खींचें थीटा, तो again component this is your dB cos theta and this is your dB sin theta। बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है, जो समझने का है थोड़ा सा, ठीक। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी प्रकार से हर पूरे के पूरे इंटायर लूप के लिए जब अपोजिट सिमेट्रिक सर्कुलर लूपों के हम एलिमेंटों को लेंगे और हम मैग्नेटिक फील्डों के कंपोनेंटों को हर एलिमेंट के करंट एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे हर पॉइंट पर, dB cos थीटा एंड dB sin थीटा। और ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि पी पॉइंट पर हर सिमेट्रिक एलिमेंट लाइक दिस, फिर ये वाला लेंगे, फिर ये वाला लेंगे, फिर ये लेंगे, और हर एलिमेंटों के लिए जो कंपोनेंट्स मिलेंगे dB cos थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सो दे न्यूट्रलाइज टू ईच अदर। इनका कैंसिल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल टू ईच अदर। और पी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा, दिस इज ओनली ड्यू टू द सेम डायरेक्शन कंपोनेंट dB sin थीटा। हर एलिमेंट के लिए कौन से कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आएंगे ऑन द एक्सिस पी पॉइंट, dB sin थीटा। सो वी हैव टू ऐड और इंटीग्रेट फॉर द एंटायर लूप दिस कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, देखें। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा आएगा, ये हटा दें अब यहाँ से, ठीक है, हाँ देखते हैं। यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए
टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा कंपोनेंट आएगा, इंटीग्रेट कर देंगे हम, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी ले लें एंड इंटीग्रेट डी बी साइन थीटा, ठीक है। और b इक्वल टू डी बी की हम वैल्यू रख सकते हैं, निकाला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर एंड व्हाट इज द कंपोनेंट ईयर साइन थीटा, थीटा इज हियर दिस एंगल है ना, अभी जो फिगर में तुम देख रहे थे। सो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर एंड साइन थीटा इज आल्सो सेम, ठीक है। और क्या इंटीग्रेट होगा, सर्कुलर लूप की टोटल लेंथ dl, ठीक। सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यूज़ को। सो b इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके देखें ज़रा एक मिनट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इन ट्रायंगल, अभी बना था ट्रायंगल है ना, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a अपॉन r एंड द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप 2 पाई इंटू a, ओके। देखो ये 2 पाई से 2 पाई हम कैंसिल कर सकते हैं। सो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 है ना अच्छा आई डी एल तो हट जाएगा ना, ये डी एल को ही तो इंटीग्रेट कर दिया, i इंटू ए आई इंटू ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर मीन्स आर क्यूब। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। देख लो जरा एक बार, हाँ देखा, यानी दिस इज योर कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए करंट लूप, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यू। और थोड़ा हमको अगर सब्स्टिट्यूशन करना है, अगर r को है ना, r को रिप्लेस कर दें हम, अगर हमको r अगर फाइंड आउट नहीं है ना, तो r की जगह हम रख सकते हैं इन ट्रायंगल आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर है ना, दिस आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, इसको हम x मान लेते हैं क्योंकि ये चूंकि हम r मान चुके, तो एक्सियल पॉइंट किस डिस्टेंस पर ले लें हम, x है ना, कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस ले लें, क्योंकि वो r हम ले चुके जो कंसीडर किया था। अब उस r को हमें एलिमिनेट करना है और हमको लिखना है रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप और एक्सियल डिस्टेंस के टर्म में, तो हम इसको x ले रहे हैं, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू ट्रायंगल में तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। सो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, सो क्यूब की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी आर क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 एंड पुट दिस वैल्यू हेयर। सो मैग्नेटिक फील्ड कम्स b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है, आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। दिस इज योर कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑन द एक्सियल पॉइंट एंड ऑन द एक्सियल पॉइंट एट डिस्टेंस x। आई इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। और सपोज करो कि कोई कॉइल में सर्कुलर लूप n टर्न रख रहा है, देन दिस मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय n इंटू 4n आई इंटू ए स्क्वायर, ठीक। इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट ड्राइव है, CBSE एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी आता है और इसके स्पेशल केसेस भी आते हैं। अब हम इसको अप्लाई कराकर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना है, तो बोलो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रख दें, और जैसे ही x इक्वल टू 0 रखोगे फॉर द सेंटर, वही फार्मूला ड्राइव हो जाएगा जो हम अभी पहले बाय द बायो सेवर्ट लॉ से एट द सेंटर सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करे थे, वही फार्मूला पूरा रिपीट हो जाएगा। देखो ये 0 रखोगे, ए स्क्वायर का 3/2, ए क्यूब, ए कैंसिल 2 टाइम्स है ना, स्क्वायर टाइम्स कैंसिल, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन ए इज द, ठीक है, वही फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, ठीक। ये आज का बहुत कंप्लीट है ना टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में। अब अगले टर्न पर हम तुम्हें पढ़ाएंगे क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसके पहले, ठीक है। ओके, थैंक यू।